हेलो। आज की वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है हमें डिफरेंट डिसीजंस लेने के साथ साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। और वो कैसे जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग ले सकते हैं, वो आज की वीडियो में आप देखेंगे एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो इसमें क्या है कि ए चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ स्पेंड्स रुपीज 0.90 पर किलोमीटर ऑन टैक्सी फेयर फॉर हिज क्लाइंट्स वर्क, कि अपना जो क्लाइंट है उसके क्लाइंट को उसके काम को करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीए को जो है वो 0.90 पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो टैक्सी उसने हायर की हुई है और उससे वो अपना ट्रेवलिंग करता है। ही इज कंसिडरिंग टू अदर अल्टरनेटिव्स। अब उसके पास जो है वो दो अल्टरनेटिव्स हैं, द परचेज ऑफ अ न्यू कार और एन ओल्ड बिग कार। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी कि आपको वो गाड़ी परचेज करनी है या नहीं करनी है, या फिर जो है वो टैक्सी बेटर ऑप्शन है। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद जो है वो आपको डिसाइड करके बताना है कि कंपनी को उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि उसे जो है ये टैक्सी फेयर जो है वो टैक्सी के बेसिस पर जो है वो फ़ायदा है, या उसको नई कार खरीदने में फ़ायदा है, या उसको जो है वो बड़ी पुरानी कार में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ हमारे पास दी हुई है। परचेज प्राइस, अगर वो नई कार खरीदेगा तो उसको 35,000 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और पुरानी बड़ी कार जो है वो उसको 20,000 रुपीज़ में मिल सकती है। सेलिंग प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद जो है ये वाली कार जो है वो 19,000 में बिक जाएगी, और इस वाली कार की जो स्क्रैप वैल्यू है या जो वैल्यू है वो 5 ईयर्स के बाद 12,000 रुपीज़ की है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड सर्विसिंग 1,000 पर एनम एंड 1,200 पर एनम। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इसका 1,700 का है, इसका जो है वो 700 का है। पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर, इसमें जो है वो नई कार में जो है वो पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में ये 10 किलोमीटर चल सकती है, और ये वाली कार जो है वो 1 लीटर में 7 किलोमीटर चलेगी। ये आपको जो है वो बताया हुआ है कि 1 लीटर में ये कार जो है वो कितना ट्रेवल कर सकती है। इसमें 10 किलोमीटर आप ट्रेवल कर सकते हैं, इसमें 7 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं। और पेट्रोल का जो प्राइस है पर लीटर दैट इज 3.50। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है डिफरेंट कार्स के बारे में, और ये जो है वो टैक्सी फेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हमारे से क्या कह रहा है कि ही एस्टिमेट्स दैट ही डज 10,000 किलोमीटर्स एनुअली, कि उसकी जो ट्रैवलिंग है वो 10,000 किलोमीटर्स की है। एनुअली जो है उसको 10,000 किलोमीटर्स चलना पड़ता है। विच ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स विल बी चीपर, कि उसको जो है टैक्सी, न्यू कार और बिग कार, इन तीनों में से कौन सा अल्टरनेटिव उसके लिए चीपर रहेगा। 3 अल्टरनेटिव्स हो गए हैं उसके पास, टैक्सी का, नई छोटी कार का और बड़ी पुरानी कार का। इफ हिज प्रैक्टिस एक्सपेंड्स एंड ही हैज टू डू 19,000 किलोमीटर्स पर एनम, व्हाट वुड बी द डिसीजन, कि अभी तो वो 10,000 ट्रेवल करता है, बट इन केस कि अगर जो है उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, उसके क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं और उसको 19,000 पर किलोमीटर पर एनम जो है वो ट्रेवल करना पड़ता है, तो आपका क्या डिसीजन रहेगा। और साथ ही आपसे पूछा गया है एट हाउ मेनी किलोमीटर्स पर एनम विल द कॉस्ट ऑफ 2 केसेस ब्रेक इवन एंड वाई, कि इसमें जो है आप बताएं कि जो अगर दोनों कार्स वो ट्रेवल करता है तो दोनों कार्स के लिए ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट जो आपको बताया हुआ मैंने कि कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, कि जब दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में जो है उनकी टोटल कॉस्ट सेम आ जाती है, तो दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स यानी कि नई कार और बड़ी कार में जो है वो कब वो ब्रेक इवन पर होंगी और कैसे होंगी, उसके बारे में वो पूछ रहा है। अब हम जो है वो निकाल लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, कुछ तो जो है वेरिएबल कॉस्ट हैं, कुछ जो है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट इसमें जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो पर एनम जो है वो फिक्स्ड रहने वाली है, और साथ ही वेरिएबल कॉस्ट तो इसमें नॉर्मली हमारे पास जो है वो सिर्फ पेट्रोल की कॉस्ट है, जो कि जितना ट्रैवल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आएगी, बट इनका जो है वो ट्रैवलिंग के साथ लिंक नहीं है, तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएंगी बाकी की। बट पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो किलोमीटर्स के बेसिस पर डिपेंड करेगी, कितने किलोमीटर्स चलेंगे, तो वो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएंगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या है, एक तो रिपेयर्स एंड सर्विसिंग पर एनम है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है, और वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास पेट्रोल है। बट साथ ही क्या है कि वो मशीन जो आप परचेज करेंगे गाड़ी, उस गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा एनुअल बेसिस पर। उसका डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट में कंसीडर किया जाएगा, तो उसका डेप्रिसिएशन जो है हम देखेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन उसके ऊपर बनता है। फिक्स्ड कॉस्ट उसकी जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड जो है उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देन टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, और वेरिएबल में जो है उसका पेट्रोल की कंजम्पशन, की कितने रुपीस का पेट्रोल जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से यूज हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको पता ही है कि आप जो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि परचेज प्राइस माइनस सेल्स प्राइस,
आफ्टर जो उसकी वर्किंग लाइफ है उसके बाद उसका जो सेल प्राइस है या स्क्रैप वैल्यू है, तो परचेज प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू या सेल प्राइस आफ्टर जो 5 ईयर्स की लाइफ उसकी दी हुई है, तो 5 साल के बाद उसको कितने में बेचा जा सकता है, और 5 साल की उसकी लाइफ हम लेके चले हैं तो 5 ईयर से डिवाइड करेंगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो परचेज प्राइस जो नई छोटी कार है उसका परचेज प्राइस है 35,000 का, सेलिंग प्राइस जो है 5 साल के बाद उसका 19,000 का रह जाएगा, और 5 साल अगर हम उसको चलाएंगे तो 5 साल से उसको डिवाइड कर देंगे तो 35,000 माइनस 19,000 दैट इज इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय 5, 3,200 रुपीज जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन नई कार के ऊपर लग जाएगा। अब जो पुरानी बड़ी कार है उसमें भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, परचेज प्राइस माइनस जो उसकी सेल वैल्यू है आफ्टर 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5, तो 20,000 में आप उसको परचेज कर रहे हैं और 12,000 की रुपीज़ की जो है वो बाद में बिक जाएगी, ये लिखा हुआ है 20,000 एंड 12,000, तो ये 20,000 का परचेज प्राइस है और सेल प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स, तो यानी कि 5 साल के लिए आपको जो है उसमें कितना एक्सपेंस करना पड़ रहा है, 20,000 माइनस 12,000 यानी कि 8,000 आपका जो है उसमें इन्वेस्टमेंट रह रही है 5 ईयर्स के लिए, तो एनुअल के बेसिस पर कितना डेप्रिसिएशन हो गया उसका 1,600 का। इसी तरह से स्मॉल कार के लिए था 35,000 उसका परचेज प्राइस था और सेलिंग प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स 19,000, तो 35,000 माइनस 19,000 डिवाइडेड बाय 5, तो इससे 3,200 जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया। एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया, उसके बाद जो है हमारे पास रिपेयर्स के बारे में और टैक्सेस के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसमें हम इसको ऐसे ही डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। बट पेट्रोल के बारे में क्या है कि इसमें हमारे को जो दी हुई है इन्फॉर्मेशन वो दी है पर लीटर में इतने किलोमीटर चलती है, बट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है, तो 3.5 रुपये का जो है वो पेट्रोल पर लीटर मिल रहा है, और नई कार जो चलती है 3.5 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल का रेट है, और नई कार जो है वो 10 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, और बड़ी कार जो है वो पुरानी कार जो है 7 किलोमीटर चल पाती है 1 लीटर में। तो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर किलोमीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकाल लेते हैं। नई कार के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर की एक लीटर जो वो पेट्रोल है उसकी कॉस्ट है 3.5 रुपये की, और 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर चल पाती है, 10 किलोमीटर चल पाती है, तो यानी कि पर किलोमीटर जो है उसकी कॉस्ट आ रही है 0.35। ऐसे ही बड़ी कार के लिए भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो 3.5, चाहे वो आप छोटी कार में यूज़ करें चाहे बड़ी कार में यूज़ करें सेम ही आएगी। बट वो जो बड़ी कार है वो सिर्फ 7 किलोमीटर चल पाती है 1 लीटर में, तो 3.50 डिवाइडेड बाय 7 ये आपके पास आ गया 0.50। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हमने कर लिए हैं। अब इसके बेसिस पर हम जो है वो इनकी स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं कि तीनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, नई कार का, पुरानी बड़ी कार का और टैक्सी का, कि उसमें जो है वो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा अगर वो जो है CA 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है तब, और अगर वो 19,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है तब क्या ऑप्शन है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे, नई कार का 3,200 एंड जो पुरानी कार है उसका 1,600 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है एनुअल डेप्रिसिएशन 3,200 एंड 1,600। टैक्सी के लिए कोई एक्सपेंसेस नहीं होंगे, जस्ट आप जितने किलोमीटर्स ट्रेवल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करनी है। देन रिपेयर्स के बारे में है, और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो है वो पर एनम हमारे पास दिए हुए हैं 1,000 और 1,200 बड़ी कार के लिए, और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1,700 स्मॉल कार के लिए, और बड़ी कार के लिए 700, वो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे इसमें स्टेटमेंट में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,000 एंड 1,200, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1,700 प्लस 700। तो ये फिक्स एक्सपेंसेस जो भी आपको बताए थे मैंने, तो फिक्स एक्सपेंसेस हमने ले लिए नई कार के लिए भी और पुरानी कार के लिए भी, जस्ट इनका टोटल किया, और ये टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई 5,900 एंड 3,500 नई कार के लिए, पुरानी कार के लिए इसमें कोई भी हमारे पास जो है वो फिक्स कॉस्ट नहीं है। देन वेरिएबल कॉस्ट हम अलग अलग निकालेंगे, क्या 10,000 के लिए अलग आएगी क्योंकि 10,000 किलोमीटर चलेंगे तो कॉस्ट अलग हो जाएगी पेट्रोल की, और अगर 19,000 किलोमीटर चलते हैं तो कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होगी। तो इसमें जो नई कार है, नई कार का जो रेट है वो 0.35 का है, और पुरानी कार का जो रेट आया है वो हमारे पास पर किलोमीटर जो पेट्रोल की कॉस्ट आ रही है वो 0.50 की आ रही है, 0.35 एंड 0.50। तो नई कार के लिए अगर वो 10,000 किलोमीटर चलती है तो पेट्रोल की कॉस्ट पर किलोमीटर है 0.35, तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 दैट इज इक्वल टू 3,500। और इस बड़ी कार के लिए जो कॉस्ट आई थी पेट्रोल की पर किलोमीटर दैट इज 0.50, एंड 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 दैट इज इक्वल टू 5,000। और इस 19,000 किलोमीटर अगर चलते हैं तो 19,000 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 0.35 ये आ जाएगा 6,650, और इसके लिए जो है 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये हो गया आपका 8,500। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है,
फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम ही रहेगी, चाहे आप 10,000 किलोमीटर चलते हैं, चाहे आप 19,000 किलोमीटर चलते हैं, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो सेम ही रहती है। लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ यूजेस, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी, चाहे आप 10,000 किलोमीटर चलते हैं, चाहे आप 19,000 किलोमीटर उसको रन करते हैं। बट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, 10,000 के लिए डिफरेंट होगी, 19,000 के लिए डिफरेंट होगी, वो हमने निकाल लिया। अब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट फॉर 10,000 किलोमीटर्स एंड टोटल कॉस्ट फॉर 19,000 किलोमीटर। टोटल कॉस्ट फॉर 10,000 किलोमीटर्स की 10,000 किलोमीटर्स के लिए फिक्स कॉस्ट कितनी है 5,900, और 10,000 किलोमीटर्स अगर चलती है तो उसके लिए वेरिएबल जो कॉस्ट है दैट इज 3,500, यानी कि ए प्लस बी, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, ए प्लस बी 5,900 प्लस 3,500 दैट इज इक्वल टू 9,400। और 19,000 पर क्या हो जाएगा 5,900 प्लस 6,650, ये 19,000 के लिए वेरिएबल कॉस्ट, और 19,000 पर फिक्स कॉस्ट इतनी रहेगी। तो 19,000 किलोमीटर अगर चलता है तो इसकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी। इसी तरह से बिग कार के लिए भी फिक्स कॉस्ट है 3,500, वेरिएबल कॉस्ट 10,000 किलोमीटर चलने पर 5,000 है, तो 3,500 प्लस 5,000 दैट इज इक्वल टू 8,500, और 19,000 किलोमीटर चलने पर हो गया 8,500 प्लस 3,500 दैट इज इक्वल टू 13,000। और टैक्सी का जो रेट है डायरेक्टली आपके पास दिया हुआ है 90 पैसा पर किलोमीटर, तो 90 पैसा पर किलोमीटर 10,000 के लिए बन जाता है 9,000 रुपीज़, और 19,000 के लिए 90 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से जो उसकी कॉस्ट बन जाती है दैट इज 17,100। अब आपसे जो पूछा गया था, फर्स्ट जो पूछा गया था वो कह रहा था कि आप बताएं कि तीनों अल्टरनेटिव्स में से कौन सा अल्टरनेटिव सबसे चीपर है। तो 10,000 किलोमीटर्स एट प्रेजेंट जो है वो अभी चलता है, तो उन से आप बताएं कि 10,000 किलोमीटर्स में सबसे चीपेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर हम देखते हैं 10,000 अगर वो चलता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो है सबसे कम जो एक्सपेंस आ रहा है वो ओल्ड बिग कार से आ रहा है, दैट इज 8,500। तो इन केस कि अगर उसको 10,000 किलोमीटर्स रन करना है तो ओल्ड बिग कार जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट जो है वो 8,500 की है। बट जैसे उसमें क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि अभी तो 10,000 है, उसके अकॉर्डिंगली सबसे चीपर ऑप्शन उन्होंने बता दिया, बट उसको जो है अपनी प्रैक्टिस को एक्सपेंड करना है 19,000 किलोमीटर्स पर एनम के लिए। तो 19,000 पे हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन अलग अलग की थी, 10,000 और 19,000 के लिए अलग अलग। और अगर आप चाहें तो दो टेबल्स भी बना सकते हैं, 10,000 के लिए अलग, 19,000 के लिए अलग, बट उसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 10,000 के लिए। देन 19,000 के लिए जो अगर हम देखें कंपेयर करें तो 12,550 जो है वो सबसे कम है, दैट मीन्स कि न्यू स्मॉल कार जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, चीपेस्ट ऑप्शन है अगर उसने 19,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है। तो इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट से जो है वो निकल के आता है कि फॉर प्रेजेंट प्रैक्टिस रिक्वायरिंग 10,000 किलोमीटर्स एंड ओल्ड बिग कार इज चीपेस्ट एज द टोटल एनुअल कॉस्ट इज 8,500, जो भी आपको बताया मैंने, विच इज द लोएस्ट आउट ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स। बट इफ हिज प्रैक्टिस एक्सपैंड्स 19,000 किलोमीटर्स, अगर वो 19,000 किलोमीटर एक्सपैंड करती है तो उसके लिए जो है वो स्मॉल कार जो है वो नई स्मॉल कार विल बी द चीपेस्ट ऑप्शन विद एन एनुअल कॉस्ट ऑफ ₹12,550। तो ये कंक्लूजन आपने लिखना है, तभी आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करने से कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है तो आप सजेस्ट करें, डिसीजन लें कि क्या डिसीजन आप उसको सजेस्ट करेंगे, क्या उसका डिसीजन बनता है, तो वो आपको साथ में अपना कंक्लूजन या डिसीजन यहाँ पर मेंशन करना है। और सेकंड जो पार्ट उसने कहा था आपसे निकालने के लिए कि एट हाउ मेनी किलोमीटर्स पर एनम विल द कॉस्ट ऑफ 2 केसेस ब्रेक इवन, कि दोनों जो केसेस हैं हमारे पास उन दोनों केसेस में ब्रेक इवन जो है वो कैसे होगा दोनों का। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि दो अल्टरनेटिव्स का अगर ब्रेक इवन निकालना, तो यहाँ पे ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर वो ब्रेक इवन का मतलब है कि कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, की जहाँ पर दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, तो उन दोनों डिफरेंट अल्टरनेटिव्स पर कि एक ऐसा लेवल निकालना होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो वो किलोमीटर्स की बात करेंगे, बट अगर वैसे बात करते हैं तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट की वो लेवल ऑफ आउटपुट की जिस पे जो है वो दोनों अल्टरनेटिव्स में टोटल कॉस्ट सेम आती है। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि कितने किलोमीटर्स पर दोनों अल्टरनेटिव्स यानी कि नई कार और पुरानी कार में जो है वो कॉस्ट सेम आएगी। तो कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर्स एट विच द टू ऑफ द टू कार्स विल ब्रेक इवन, तो उनका जो ब्रेक इवन है कार्स का आपस में, तो वो उनका ब्रेक इवन पॉइंट जो है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। तो इसका जो फॉर्मूला है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। तो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, तो उनकी जो फिक्स कॉस्ट थी
नई कार की 5900 और इसकी है 3500, तो ये आ गया 5900 माइनस 3500 और डिवाइड करना है डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है हमने बताया था आपको कि सिर्फ उसकी वेरिएबल कॉस्ट में पेट्रोल की कॉस्ट ही है, बाकी क्योंकि ये डेप्रिसिएशन था वो भी फिक्स्ड है, रिपेयर मेंटेनेंस वो भी फिक्स्ड है, टैक्सेस वो भी फिक्स्ड हैं, सिर्फ पेट्रोल की कॉस्ट थी वेरिएबल। तो पेट्रोल की जो वेरिएबल कॉस्ट वो हमने निकाली हुई थी, वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर किलोमीटर, और वो है 0.35 एंड 0.50। तो इसका डिफरेंस ले लिया 0.50 माइनस 0.35 और इसका डिफरेंस है 0.15 और 5900 माइनस 3500 दैट इज इक्वल टू 2400 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16000 किलोमीटर्स। तो कहने का मतलब कि 16000 किलोमीटर्स अगर उसकी रनिंग है तो दोनों कार्स, चाहे वो पुरानी बड़ी कार ले ले या छोटी स्मॉल कार ले ले, नई कार, तो दोनों में ही जो है उसकी कॉस्ट जो है वो सेम आएगी। इसको प्रूव करके भी देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो एट 16000 किलोमीटर्स द टोटल कॉस्ट ऑफ टू कार्स इज एज फॉलोज। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहने वाली है, चाहे वो 10,000 चलता है, चाहे वो 19,000 चलता है, चाहे वो 16,000 चलता है। तो नई कार की कॉस्ट है 5900 और पुरानी कार की है 3500, 5900 एंड 3500। वेरिएबल कॉस्ट कितने कितने किलोमीटर चलना है, 16000, और इसकी जो कॉस्ट थी पेट्रोल की पर किलोमीटर 0.35 और इसके पेट्रोल की कॉस्ट थी 0.50। तो 16000 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 दैट इज इक्वल टू 8000 एंड 16000 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 दैट इज इक्वल टू 5600 और इसका टोटल करेंगे तो 11500 और इसका भी टोटल करेंगे तो 11500। तो ये इस तरह से जो है वो ब्रेक इवन की बात की जा रही है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना हमने ब्रेक इवन में कि उसका ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन निकालनी है, नहीं, कि अगर दो अल्टरनेटिव्स के बारे में वो कह रहा है कि दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का ब्रेक इवन निकालना है तो दैट मीन्स कि उनका इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। बट यहाँ पे उसने ब्रेक इवन के नाम से उसको पूछ लिया है। तो इसमें क्या है कि अगर 16000 अगर चलती है दोनों कार्स तो दोनों की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। तो इस तरह से जो है हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी जो है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।